मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 12 जुलाई को ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी की वजह से जेल से रिहाई नहीं हो सकी। अब सीबीआई मामले में भी केजरीवाल को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुश हैं, लेकिन केजरीवाल की रिहाई कई शर्तों के साथ है, जिसमें केजरीवाल को सरकार चलाने में मुश्किल आ सकती है। वो शर्तें क्या हैं? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई की शर्तों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे जब तक ऐसा करना जरूरी है। केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। वो ना तो मुख्यमंत्री दफ्तर जा सकते हैं, ना सचिवालय जा सकेंगे, और इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को नहीं मंगा सकते, ना देख सकते। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ये सारी शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाए हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते और ना ही किसी फाइल पर एलजी की सहमति के बिना साइन कर सकते हैं। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। एक याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, जबकि दूसरी याचिका जमानत मांग करने वाली केजरीवाल को जमानत देने वाली बेंच जमानत के सवाल पर तो एक मत दिखी, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों की राय अलग अलग है। गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। जस्टिस उज्जवल ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। जस्टिस उज्जवल ने बोले कि जैसे ही ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, सीबीआई एक्टिव हो गई। इस पर जस्टिस सूर्यकांत बोले कि सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। जस्टिस भुइया ने कहा कि अरेस्टिंग के वक्त पर सवाल खड़े होते हैं, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई को जांच की जरूरत थी, इसीलिए गिरफ्तार किया। ये दोनों जजों की राय अलग अलग थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है। यह जुबानी जंग तब और तेज हो गई जब अदालत ने अपने आदेश में सीबीआई को तोता बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली बेंच की 2 में से एक जस्टिस उज्जवल सीबीआई को लेकर सख्त टिप्पणी की है। भुजिया ने जमानत के दौरान आखिर ऐसा क्या कहा जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। जस्टिस भुइया ने कहा कि 22 महीने तक सीबीआई ने गिरफ्तारी जरूरी क्यों नहीं समझी। लगता है कि ईडी केस में मिली जमानत नाकाम करने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की। जरूरी है कि सीबीआई अपनी पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आए। जांच एजेंसियों को सीजर की पत्नी की तरह इस्तेमाल होना चाहिए। सीबीआई को अपनी जांच और कार्रवाई से यह साबित करना चाहिए कि वो एक निष्पक्ष संस्था है। और आज से करीब 11 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। कोर्ट की उस टिप्पणी से सियासी भूचाल आ गया था। मामला कोयला आवंटन से घोटाले से जुड़ा हुआ था। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया, तो फिर से सियासी भूचाल मच गया। अब आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे। सुनिए, एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त
कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपने खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई।